आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारी गिग इकोनॉमी। अगर हम बेसिकली गिग इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो गिग इकोनॉमी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अनुबंध आधारित या फ्रीलांसर्स को ही नौकरी पर रखा जाता है। एक तरीके से हम मान के चलें अस्थायी श्रमिक। कंपनी केवल उन्हीं वर्कर्स को रखती है जो किसी क्षेत्र की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं या उस क्षेत्र के मान लो विशेषज्ञ हैं, और वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या तो कुछ लघु अवधि के लिए, या जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट उनका पूरा हुआ तो वे उन्हें हटा देंगे। तो किसी भी क्षेत्र में विशेषता रखने वाले व्यक्ति को कुछ समय की अवधि के लिए जॉब पर रखना ही गिग इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य है। अगर हम बात करें इसके अलावा कंपनी का जो वेतन होता है, वेतन जो उनका पूर्व निर्धारित होता है वो उन्हें वेतन दे दिया जाता है। उसके बाद कंपनी का उस वर्कर से कोई लेना देना नहीं रहता। लाभों की बात करें, ना तो उन्हें कोई बीमा दिया जाता, ना ही कोई पेंशन दी जाती। पहले ये सेक्टर जो था सरकारी योजनाओं से दूर था, लेकिन 2025 की योजनाओं में ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक पहचान पत्र दिया जाएगा, जिसके लिए आपको जो है आयुष्मान कार्ड की तरह ही जो है हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। एक मान लो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है, वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारी सरकार कर रही है उनके लिए जो गिग इकोनॉमी में वर्क कर रहे हैं। कंपनी का कोई लेना देना नहीं है कुछ भी हो। पहले क्या था, कंपनी में स्थायी कर्मचारी थे, अब भी हैं जो स्थायी कर्मचारी, उन्हें कंपनी क्या करती है, बीमा भी देती है, पेंशन देती है, सब काम करती है। लेकिन गिग इकोनॉमी में ऐसा नहीं है। कंपनी ने एक बार जो है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करा वर्कर के साथ, उसके बाद कंपनी और वर्कर का कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक, लाभ की बात करें इसकी, तो इसमें जो लाभ हैं वर्कर्स के लिए, वो लाभ ये हैं इसमें, वो अपनी मनपसंद का जॉब जब चाहें जब कर सकते हैं, जब चाहें जब वो छोड़ सकते हैं। जैसे जॉब चाहे वो कैसे कर सकते हैं। मान लो उनकी जॉब अगर 6 महीने की, तो 6 महीने बाद वो अपने रिलैक्स फील कर सकते हैं। 6 महीने के बाद उन्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है। वो चाह रहे हैं अगर हमें इस कंपनी में हमें जॉब और करनी है आगे, तो वो और बात करके कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। नहीं करनी है आगे जो किसी और कंपनी में करनी है, तो और कंपनी में कर सकते हैं। वही अगर हम महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं में कुछ ये है, कभी कभार फैमिली में पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो महिलाएं कुछ समय के लिए रोजगार करना चाहती हैं, तो उन्हें यहाँ पर फ़ायदा होगा। वही अगर हम कंपनी की बात करें, तो कंपनी का जो पहले बजट था वो कुछ ज़्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से जो है कंपनियों पे वजन ज़्यादा पड़ता था। अब क्या है, कंपनियाँ एक बेसिक रेट पर किसी कर्मचारी को हायर करेंगी और उसी रेट पर उसे वेतन वगैरह देने के बाद उसे हटा देंगी। कंपनी का पेंशन वगैरह से कोई लेना देना नहीं होगा। इससे क्या होगा, कंपनी का वजन जो है थोड़ा हल्का हो जाएगा। दो राष्ट्रीय श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में 77 लाख जो कार्यबल था वो गिग इकोनॉमी में कार्य कर रहा था, जो गैर कृषि बल का 2.6% था। वही अगर हम बात करें 2029-30 के आंकड़ों की, तो अनुमान लगाया जा रहा है 2.35 करोड़ 2.35 करोड़ लोग गिग इकोनॉमी में कार्य करेंगे, जो हमारी गैर कृषि बल का 6.7% होगा।